हाय गाइस। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने अपने फ़ोन में वन प्लस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और मेरे पास सब कुछ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वन प्लस का सॉफ्टवेयर है मेरे Asus Zenfone Max Pro M1 में। सेटिंग में जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, अबाउट फ़ोन में मेरा डिवाइस है Asus Zenfone Max Pro M1 और इसमें जो बिल्ड नंबर में देख सकते हैं OnePlus 5T का रोम है इसमें। तो बेसिकली मेरा जो रीज़न था वन प्लस 5T का रोम डाउनलोड करने का, वो ये था कि मैं गेम भी रिकॉर्ड करता हूँ और ये रिकॉर्डिंग जब मैं करता था गेम की, तो इसमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती थी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। और मैंने कई जगह पर चेक किया, मैं कई सारे ऑप्शन ट्राई किए, मैंने बहुत कुछ करने को ट्राई किया, बट इसमें नहीं हो रहा था। फिर मैंने लास्ट में ये रोम ही चेंज कर दी पूरी। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं मेरे को। बस वैसे मेरा कोई डेटा मैं अपना रखता भी नहीं हूँ, मेरा सारा डेटा ऑनलाइन ही रखता हूँ, तो बैकअप में रहता है मेरा हमेशा डेटा, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर आप करना चाहें तो आपको बैकअप में रखना पड़ेगा डेटा, और मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। और आप उसके लिए जा भी सकते हैं, खुद अपने पास एक रख भी सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपको जाना है और XDA में डेवलपर में जाके जाना है। तो बेसिकली आप सर्च कीजिए ऑक्सीजन OS ऑन Zenfone Max Pro M1। जैसे ही सर्च करेंगे आपको कई ऑप्शन आ जाएंगे। ये XDA डेवलपर वाला जो है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और आपको चीज़ें वहीं मिल जाएंगी, लोड होने देते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके बाद आपका रोम, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास कहीं और से हो तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इसमें बताएगा कि आपको कैसे करके करना है। तो बेसिकली ये आपका रोम है और ये इसने दिखा रखा है कि इसमें कैसे हो जाएगा रोम होने के बाद। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका रोम। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से TWRP करना है। तो आप यहाँ पर डाल दीजिए TWRP फॉर Asus Zenfone Max Pro M1। अब इसमें जाएंगे, फिर से आप XDA वाले में जाइए। वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको फ्लैश करना है और उसके बाद आपको TWRP करनी है। तो फास्ट बूट आपको अपना बूट लोडर ओपन कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ही दे रखा है बूट लोडर को कैसे ओपन करेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। और जब आप करेंगे तो इसको सामने रख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी एक फ़ाइल होगी, उस फाइल को अपने लैपटॉप में डालना है अनजिप करके। उसके बाद उसमें अंदर जाना है और उसमें unlock.trp एक फ़ाइल पड़ी होगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही फास्ट बूट मोड में अगेन जाएंगे रिबूट होने के बाद, लेकिन आपका इसी स्टेप में सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा, तो इससे पहले ही आप डेटा को बैकअप कर लें। उसके बाद TWRP रिकवर करने के लिए इसमें जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो आप उसी फोल्डर में CMD लिख के ओपन करें, वो सीधे ओपन कर देगा। उसमें आपको ये डालनी है फास्ट फूड रिकवरी TWRP, जो भी आपका वर्जन हो वो वर्जन। आपको TWRP को जो है इमेज जो होगी उसको आप रीनेम के ऑप्शन पे जाइएगा और उसको कॉपी कर लीजिएगा और उसको फास्ट फूड फ्लैश रिकवरी डालने के बाद उसको पेस्ट कर लीजिएगा और एंटर मार दीजिएगा, आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपका रिकवरी मिल जाएगा। वहाँ से आप रिकवरी में जाइए, वहाँ से आप अपना सारा का सारा जो डेल्विक, कैश, वेंडर डेटा, इंटरनल डेटा, ये सारा आपको वाइप करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार और बूट कीजिए। बूट करने के बाद फिर से आप रिकवरी में जाइएगा TWRP में, और उसके बाद तुरंत आप सीधे अपनी रोम को फ्लैश कर लीजिएगा। और हाँ, फ्लैश अपनी रोम जो है वो आप एक्सटर्नल उसमें रखिए, एक्सटर्नल स्टोरेज में SD कार्ड में, ठीक है। नहीं तो आपकी
रोम भी वहीं से गायब हो जाएगी और आप रोम फ्लैश नहीं कर पाएंगे। तो आप रोम को एक्सटर्नल एसडी कार्ड में रखिएगा ताकि रोम आपकी वहीं रहे और आप उसको वहाँ से बूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी रोम बूट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।